वो भी एक दिन था जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, अपना मनचाहा डिग्री कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि हमने ऐसी ज़िंदगी भी काटी है जहाँ पर हमें स्टोव से खाना बनाना पड़ता था। एंड ऐसी टाइम भी आया दोस्तों जहाँ पर हमें एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ा। फिर मैंने एक दिन खाली बैठा, मैं यूट्यूब वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखता था लाइक उस टाइम पे। चलो यार, अगर लोग पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट से तो क्यों ना मैं भी कमाऊँ। उस टाइम पे मेरे पे बहुत ही सिंपल सा फ़ोन हुआ करता था जिस पे 2G नेट वर्क करता था। एक छोटे से किचन में जहाँ पर इतनी गर्मी होती थी, लाइक मैं पंखा भी नहीं चला सकता था। अगर मैं पंखा चलाता तो वीडियो में साउंड आ जाता। उस दिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, एक दिन तेरा बेटा। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। मैंने दोस्तों कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी, अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें आपकी गलती है। एंड शायद यही वो लाइन है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक लड़का जिसके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने तक के पैसे नहीं थे, आज वो इंडिया के टॉप टेक यूट्यूबर में से एक है। 25 साल की उम्र में करोड़पति है एंड इससे भी बड़ी बात, अपने पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभाल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सारू और आप में से कई लोगों ने मुझे YouTube पे टेक से रिलेटेड या फिर स्मार्टफोन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करते देखा होगा। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों टेक्नोलॉजी ज्ञान और इसमें अभी तक 8.3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। एंड मुझे अभी भी वो दिन याद है दोस्तों जब मैंने ये चीज़ काम को स्टार्ट किया था, तब सब कुछ ज़ीरो था और आज इतना ये बड़ा नंबर है कि मतलब इतनी बड़ी फैमिली है, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड मैं दोस्तों साउथ दिल्ली का रहने वाला लड़का हूँ और जब भी बात आती है साउथ दिल्ली की तो अक्सर हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि भैया साउथ दिल्ली का सबसे पॉपुलर जगह जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ रहते हैं। एंड हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो भी एक बड़े फ्लैट में रहे, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमे। लेकिन दोस्तों मेरे साउथ दिल्ली की जो कहानी है ना, वो थोड़ी सी अलग है। मेरी कहानी शुरुआत होती है एक किराए के घर से। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, किराए के घर से। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब हम एक छोटे से घर में, मैं, मेरी मॉम, मेरा भाई, मेरी 2 बहनें, पापा, सब एक ही रूम में रहते थे और वो घर इतना छोटा था, कंजेस्टेड था और ना हमारे घर में किसी तरह का एसी था, ना ही कोई टीवी था और ना ही फ्रिज था। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि हमने ऐसी ज़िंदगी भी काटी है जहाँ पर हमें स्टोव से खाना बनाना पड़ता था। एंड ऐसी टाइम भी आया दोस्तों जहाँ पर हमें एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ा। बट मैंने सोचा दोस्तों ऐसी लाइफ तो मुझे तो नहीं जीनी है यार, कुछ करना है, कुछ बदलना है। मेरी लाइफ में, जर्नी में दोस्तों सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो दोस्तों मेरी माँ, मेरी मॉम। मेरी मॉम ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, भले ही मैं किसी के घर पे जाके बर्तन मांजूंगी, किसी के घर पे जाके किसी के पैर दबाऊंगी, किसी के घर पे जाके काम करूंगी 24 घंटे, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं कहता हूं मेरी लाइफ का जो सक्सेस वाला पार्ट है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मेरी माँ। समहाउ मैंने किसी ना किसी तरह 12th पास करा। मैं करना चाहता था दोस्तों बीटेक, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो दोस्तों मुझे कंप्यूटर में शुरुआत से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं गैजेट से काफ़ी ज़्यादा खेलता था। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये भी ख्याल आता था कि कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। इनफैक्ट कई बार जब स्कूल में कंप्यूटर का जो क्लासेस होते थे उनमें टीचर्स को प्रॉब्लम हो जाता था और मैं टीचर्स को सल्यूशन बताया करता था। तो इस तरह से मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया। एंड समहाउ 12th पास होने के बाद देन मैं कॉलेज में, मुझे IIT में एडमिशन लेना था, लेकिन इतना ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट तो था नहीं कि मैं IIT में एडमिशन ले सकूँ। बट या मैंने किसी तरह मैनेज किया। अब जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था बीटेक में, उस कॉलेज की फ़ीस थी दोस्तों 1 लाख रुपए, शायद 1.5 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों वो 1 लाख रुपए या फिर कह लो 1.5 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट था कि मेरी पूरी फैमिली की सैलरी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी जो काम करती थी दूसरों के घरों में, उन सभी को इंक्लूड करके भी हम उस अमाउंट को हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसी कंडीशन हमारी थी। तो फिर क्या, उसके बाद 1 साल ऑफकोर्स ड्रॉप करना पड़ा मुझे। तो 1 साल ड्रॉप करा, तो उस ड्रॉप के टाइम पे दोस्तों अब मुझे कुछ करना था। लाइक बोलते हो ना, जब आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन ना मिले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो आप थोड़े से आपका सपना टूट जाता है। वही दोस्तों मेरे साथ हुआ और आपको यकीन नहीं होगा, करीब
कंटिन्यूसली मैं 3 दिन तक, जब मुझे पता चला कि हाँ मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, मैं इस कॉलेज में हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो भी इसकी फ़ीस है, मैं 3 दिन तक लगातार रोता रहा दोस्तों। मेरे आंख से आंसू थे, मेरा सपना पूरी तरह से दोस्तों टूट गया था सच बताऊं तो। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, ऐसी ज़िंदगी तो मुझे नहीं काटनी है, मुझे ये नहीं करना है। मुझे भले ही मेरी कंडीशन कैसी हो, भले ही मेरे जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह भी सिचुएशन है, मुझे इस सिचुएशन से आगे निकलना है, आगे बढ़ के निकलना है। मैंने ऐसे ठाना। तो इसी के चलते 1 साल का गैप मैंने लिया था एंड उस 1 साल के दौरान मैंने एक छोटा सा लैपटॉप बाय किया था। एंड आपको जान के हैरानी होगी, उस लैपटॉप को बाय करने की भी मेरी हैसियत नहीं थी। उसके लिए मैंने 20,000 रुपीज़ लोन लिए थे, वो भी अपनी सिस्टर से। और उसी 20,000 रुपीज़ से मैंने लैपटॉप बाय किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे मेरे पे बहुत ही सिंपल सा फ़ोन हुआ करता था जिस पे 2G नेट वर्क करता था तो उसी 2G नेट को यूज़ करके मैंने उस लैपटॉप को यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ सिचुएशन हुई तो देन उसके बाद मैं कॉलेज तो पढ़ना था, ऑफकोर्स सी बात है। 1 साल ड्रॉप करने के बाद मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें सीखी, जैसे कंप्यूटर को कैसे फिक्स करते हैं, लैप उसमें विंडोज़ कैसे डालते हैं, टेक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उस 1 ईयर के दौरान मैंने सीखी। एंड देन उसके बाद करीब 1 ईयर हुआ तो उसके बाद भी वो पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कॉलेज के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, डिग्री पूरी करनी थी, तो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी को चुना। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई जर्नी की। एंड उस लैपटॉप में फिर मैंने एक दिन खाली बैठा, मैं यूट्यूब वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखता था उस टाइम पे, और इंटरनेट का मतलब आप कह सकते हो गीक था, कीड़ा था। तो वो चीज़ मैंने सर्च किया कि चलो यार, अगर लोग पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट से तो क्यों ना मैं भी कमाऊँ। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पर ये कहा गया था कि आप घर बैठे बैठे महीने में 10 से 18 लाख रुपए कमा सकते हो। एंड ये जो आर्टिकल है इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। एंड उसी से मैंने फिर सर्च किया गूगल पे हाउ टू मेक मनी। एंड मेरे सामने एक टॉपिक आया, वो था ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग करते वक्त भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग में वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, डोमेन नेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन आई थी उस टाइम पे, ये बहुत बड़ी बड़ी थी। एंड ये सारे जो टर्म थे मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। बट मेरे मन में दोस्तों जो इच्छा थी वो थी सीखने की। मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है। मुझे नहीं पता, मैं कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, BCA कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके साथ ही मुझे कुछ और भी करना है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको थोड़े से पैसे भी अर्न हो जाए, तो इसके लिए मैंने एक तरीका देखा था, वो था ब्लॉगिंग। लेकिन समहाउ 1 साल मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू करता गया, लेकिन दोस्तों जो रिजल्ट था वो 0 था। कुछ पैसे अर्न नहीं हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर जब 1 साल मेहनत करने के बाद मुझे करीब $0.5 के आसपास मुझे कुछ अमाउंट आया था। एंड मैंने बोला यार, ये मतलब 1 साल मेहनत करने के बाद आपको $0.50 मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये तो, इससे मैं क्या करूँगा लाइफ में। देन आई फाउंड अनदर वे। मैंने सोचा चलो कोई दूसरा तरीका देखते हैं। देन आई गो टू गूगल एंड मैंने सर्च किया हाउ टू मेक मनी। एंड देन आई फाउंड अनदर वे, जो था दोस्तों यूट्यूब। यस, उस टाइम पे यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। जब जियो मार्केट में आया था, इंटरनेट मार्केट में आया था, उस टाइम इंटरनेट का बूम आया। देन यूट्यूब मैंने खोला एंड यूट्यूब पे भी मैंने चैनल बनाया। और उस टाइम पे मेरे मनोज सारूज नाम से एक चैनल था, और उस पर मैं इंग्लिश में कंटेंट डाला करता था, हाउ टू हैक एप्लीकेशन, हाउ टू क्रैक सॉफ्टवेयर। और वो एप्लीकेशन उस टाइम पे कुछ ऐसे मैं कंटिन्यूसली करीब मैंने 25+ वीडियोस में अपलोड करता गया। लेकिन दोस्तों 25 वीडियोस अपलोड करने के बाद मुझे करीब 25 से 26 हज़ार के आसपास आई थिंक मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर मुझे मिले। एंड वहाँ पे उसमें मेरी 1-2 वीडियोस थी जो वायरल हुई, हाउ टू क्रैक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन थी। लेकिन दोस्तों मुझे उस टाइम यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा चैनल क्या हुआ, उस टाइम पे डिलीट हो गया था। 3 स्ट्राइक्स आ गए थे मेरे चैनल में। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एंड उस वक्त मुझे एक सीख मिली कि यार, आप किसी फील्ड में काम करते हो तो आपको कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंड वो रूल्स मुझे पता चला। देन उसके बाद मेरे चैनल का नाम स्टार्ट हुआ टेक्नोलॉजी ज्ञान। एंड उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वो वीडियो धीरे धीरे करके मैं ऐसे अपलोड करता गया। करीब 6 मंथ बाद जब मेरे ब्लॉगिंग भी चल रहा था थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद यूट्यूब वीडियोस भी चल रहे थे। एंड देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे अभी भी याद है, करीब 1.5 ईयर्स के बाद, आप कह सकते हो अराउंड 2 ईयर्स के बाद, मुझे यूट्यूब से पहला पेमेंट आया, या फिर आप कह सकते हो कि गूगल एडसेंस से पहला पेमेंट आया, जो था $250 के आसपास। एंड
वो जो अमाउंट था उस टाइम पे करीब 14 से 15 हज़ार रुपये के अराउंड था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बोला यार अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप उस टाइम पे लाइक ऐसे पार्ट टाइम जॉब करके आप 14-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना इसको थोड़ा सा और मेहनत करें और हम और ज़्यादा पैसे बनाएं। एंड देन मैंने क्या किया, ठीक है भैया इसको थोड़ा सा और हम टाइम देते हैं। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैंने जैसे ही मेरे को फर्स्ट पेमेंट मिला उस पेमेंट को मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। लाइक मैंने वेबसाइट, एक ओरिजिनल वेबसाइट, लाइक आप डोमेन कैसे खरीदते हो, वेब होस्टिंग कैसे खरीदते हो, एंड इसके लिए भी चार्जेस लगते हैं। एंड वो जो चार्जेस है मैंने क्या करा, उस पर सारा इन्वेस्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद मैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गया। और कॉलेज पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ मैंने करीब दिन के 17 से 18 घंटे तक मैं कंप्यूटर पे लगा रहता था। लाइक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है और स्टार्टिंग टाइम में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक आपको सारी चीज़ें सीखनी होती है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट हुए, आपको कोई आइडिया नहीं है। लाइक वेबसाइट बनाना, उसमें कंटेंट लिखना, वीडियोस बनाना खुद ही, वो भी एक छोटे से लैपटॉप से, एक ऐसे रूम में जहाँ पर आपके पास रूम भी नहीं है। एक किचन से मैंने स्टार्ट करी थी दोस्तों। एक किचन, छोटा सा किचन था जहाँ पर आप दिन में शूट नहीं कर सकते थे। आप रात के टाइम में एकदम 10-11 बजे के आसपास भी आप शूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि शोर शराबा होता है, आसपास के आवाज़ें होती हैं। तो रात को करीब 1 से लेकर 2 बजे तक मुझे वीडियो शूट करने का टाइम मिलता था। तो इस तरह से कह सकते हो आप पूरा दिन मेरा ब्लॉगिंग, कंटेंट वगैरह ये सब लिखने में चला जाता था। और रात का जो टाइम होता था लाइक 12 बजे से लेके 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, ये जो सारा टाइम मेरा जाता था बेसिकली ये जाता था यूट्यूब वीडियोस पे, यूट्यूब बनाने पे। अब इसके ऊपर भी आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, आपको किस तरह से बोलना पड़ता है, किस तरह से आपको यहाँ पर डायलॉग डिलीवर करने पड़ते हैं। एंड उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद आपको एडिटिंग भी करना पड़ता था। अब आप जस्ट सोचो, स्टार्टिंग में अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हो और आपको एडिटिंग के बारे में जीरो नॉलेज, आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आपके लिए आती है। लेकिन बोलते हैं ना, लेकिन आप अगर आपको सीखने की इच्छा है ना, तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकता। लाइक अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो आप यूँ चुटकियों में सीख सकते हो। आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अपने कंटेंट को कैसे आप रैंक पे ला सकते हो, आप वो सीखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा अगर आपकी सीखने की नहीं है तो शायद आई डोंट थिंक सो आपको भगवान भी आके कोई सिखा सकता है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो जो सारा क्रेडिट जाता है ना कहीं मेरे वीडियो के पीछे, वो था दोस्तों किचन। एक छोटे से किचन में जहाँ पर इतनी गर्मी होती थी, लाइक मैं पंखा भी नहीं चला सकता था। अगर मैं पंखा चलाता तो वीडियो में साउंड आ जाता। एक छोटे से माइक में, एक स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से मैंने ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाना स्टार्ट किया। एंड उसी ट्यूटोरियल वीडियोज़ को मैं धीरे धीरे, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे तो उसमें मैं बहुत ही स्लो बोला करता था। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, लाइक मैंने 6-7 मंथ तक ऐसे स्क्रिप्टिंग सामने रख के, स्क्रिप्टिंग टाइप करके, मैंने वीडियोस उसी को पढ़ के, उसी के साउंड को रिकॉर्ड करके, एंड देन उसके बाद कुछ प्रेजेंटेशन बना के, एनिमेशन बना के, उसे ऐड करके, इस तरह से मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज़ बनाए होंगे। अगर आपने देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। समहाउ कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद कुछ पैसे आने लगे। एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो यार मेरी कॉलेज भी कंप्लीट हो रही है, एंड उसके साथ मैं महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो आई कैन मैनेज। चलो यार हम एक अच्छी जगह पे शिफ्ट हो सकते थे। देन उसके बाद दोस्तों हम मूव हुए एक 3 BHK रूम में। ऑफकोर्स ये भी एक किराए का मकान ही था और वो घर भी इतना बड़ा नहीं था, बट या हम थोड़े से एक अच्छी जगह पे शिफ्ट हुए। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा अंदर से जोश आया, अंदर से पावर आया कि यार चलो आप अच्छी जगह पे है, आप वहाँ पे फ़ैन लगे हुए हैं तो आप अच्छे से काम भी कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने 6-7 महीने और काम करने के बाद, लाइक थोड़ा सा अमाउंट ऐड करने के बाद मैंने एक DSLR बाई किया, विच इज़ अराउंड 20,000 रुपीज़। और वो 20,000 रुपीज़ भी मतलब मैंने तो पैसे जमा कर करके मैंने किसी न किसी तरह लिया। तो वो कैमरा लेने के बाद, DSLR बाई करने के बाद मैंने क्या किया, वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। इतने क्वालिटी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप DSLR बाई कर रहे हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम DSLR यूज़ कर रहे हो, ऑफ कोर्स DSLR कैसे चलाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके ऊपर भी मैंने सर्च किया, उसकी भी मैंने नॉलेज ली। एंड देन उसके बाद एक रूम में मैं अच्छे से कैमरा चलाना जान गया था। एंड उसके बाद मैं कंटेंट शूट करने लगा। मैंने अपना फेस रिवील किया। एंड फेस रिवील करते वक्त भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक आप कैमरे के सामने किस तरह से बोलोगे, किस तरह से डायलॉग डिलीवर करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आए थे। बट समहाउ आप कहते हो ना, कोशिश करते जाते हो तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो उसमें बोलने में। तो मैं भी बन गया। एंड उसके बाद जो मेरा अमाउंट, जो मेरा मंथली सैलरी है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। लाइक मैं कमाने लगा 30 से 40,000 रुपीज़ के अराउंड। एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो यार 30 से 40,000 रुपीज़
आ रहे हैं। देन उसके बाद मेरी जो कॉलेज है दोस्तों वो फिनिश हो गया था। लाइक मैंने BCA किया, उसके साथ मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था पार्ट टाइम के साथ। तो यहाँ पर उसके बाद जैसे मुझे लगा कि यार 30 से 40,000 रुपीज़ अगर आ रहा है तो हम इसे फुल टाइम की तरह कर सकते हैं, क्योंकि 30 से 40,000 रुपीज़ अब बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था। लाइक अगर आप घर पे बैठे बैठे 30 से 40,000 रुपीज़ कमा रहे हो तो आप एक टाइम बाद अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप लाखों भी कमा सकते हो। उस दिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, एक दिन तेरा बेटा महीने के 1 लाख रुपए कमाएगा। और उस दिन मेरी मम्मी ने डायलॉग बोला था कि बेटा, बादल जो होते हैं ना, गरजने वाले अलग होते हैं, बरसने वाले अलग होते हैं। तो बेटा बरस के दिखाओ, गरज के मत दिखाओ। एंड यही वो लाइन है जिसने मैंने बोला अब तो करना है भाई, अब तो करना है, किसी भी ना किसी तरह करना है। एंड मैंने उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी, आई डोंट थिंक सो उसके बाद मैं रुका, मुझे किसी चीज़ ने स्टॉप किया, क्योंकि मैंने अपने मम्मी को कमिटमेंट दिया था कि तेरा बेटा महीने का 1 लाख रुपए कमाएगा तो कमाएगा। और जो मम्मी ने डायलॉग मारा था वो मेरे दिल पे लगी थी, मैंने बोला करूँगा मैं। तो मैं उसके बाद फुल टाइम यूट्यूबर बन गया। साइड बाय साइड मेरा ब्लॉगिंग भी था, वो भी काफ़ी अच्छे से काम करा था। लाइक उसमें भी काफ़ी बढ़िया ट्रैफिक आने लगे। एंड देन करीब 2018 या 19 के आसपास मेरे चैनल को थोड़ा बूस्ट और मिला, मेरा जो कंटेंट है वो और ज़्यादा वायरल होने लगे। एंड कंटेंट वायरल होने के बाद ऑफकोर्स जब आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, कंटेंट वायरल होता है, तो आप ज़्यादा पैसे बनाते हो। तो इस हिसाब से देन मैं उसका वीडियोस बनाते गया। एक टाइम पे मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, एक टाइम पे 0 थे, चैनल डिलीट हो गया था, कुछ नहीं बचा था। मैंने 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन एक टाइम पे वो 5 लाख सब्सक्राइबर हुए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। एंड आज दोस्तों करीब 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर है। एंड जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपके व्यूज़ बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से दोस्तों आप ज़्यादा पैसे बनाते हो। सिंपल सा फंडा है। तो मेरी पहचान इंटरनेट की दुनिया में थोड़ी सी और बढ़ती गई, ब्रांड्स आने लगे मेरे पास, एड्स देने लगे ब्रांड्स ने। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैंने एक कंपनी को, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, मैंने उनको मेल किया था कि आप मुझे अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दो फ्री में, मैं आपके फ्री में वीडियो बना के डाल दूंगा। और आज वो दिन है, आज नहीं, आई थिंक ये दिन बहुत पहले ही आ गया था कि उस ब्रांड ने मुझे खुद रीच आउट किया। और मैंने इनफैक्ट उन्होंने पैसे देने, वो लोग पैसे देने के लिए भी रेडी थे, लेकिन दोस्तों मैंने उन्हें मना कर दिया। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे, आप 0 से स्टार्ट करते हो। लाइक आप जिस चीज़ को चाहते हो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो एक टाइम बाद। एक ऐसा टाइम था जब मुझे कोई पूछता नहीं था, जो ब्रांड जिसको मैं मेल करता था वो मुझे पूछता नहीं था। आज वो दिन है दोस्तों जब ब्रांड मुझे पूछ रहे, ब्रांड खुद मेरे को अप्रोच कर रही है, एंड मैंने मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को भी सच्चे दिल से करते हो, किसी चीज़ को भी अच्छे से करने की अपना पूरा पैशन, अपना पूरा लगन करके करते हो, तो वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दोस्तों जो आपको रोक सकती है। और दोस्तों शायद आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी या फिर थोड़ा प्राउड भी फील होगा, एक लड़का जिसने 0 से स्टार्ट करी, जो किराए के मकान पे रहता था, आज उसने खुद अपने पैसों से 4 BHK फ्लैट बाय किया। तो इस तरह से देखो दोस्तों, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अगर आप कुछ ठान लेते हो कि मेरे को करना है बाय हुक और बाय क्रुक, मैं अपना 200%, 300% देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरे को ये करना है। अगर आप ये चीज़ ठान के चलते हो, ये माइंडसेट बना के चलते हो, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।